हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट लेक्चर में हम ओसी के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। सो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आपको फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो एन एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। ये कौन है? ये बंदा है, पर्सन है हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। ये क्या करता है? ये बिजनेस स्टार्ट करता है एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस। और वो है ना, रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है कि भाई मुझे लॉस होगा, तो वो रिस्क लेने के लिए भी वो तैयार हो जाता है इन ऑर्डर टू मेक मनी, क्योंकि उसे पैसा बनाना होता है। ही हैज़ टू अर्न मनी, ही हैज़ टू मेक मनी, तो वो तैयार हो जाता है। सो द कॉमन कीवर्ड, जो कॉमन कीवर्ड बिजनेसेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड। तो बिजनेस और रिस्क ये है ना इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द है। इफ देयर इज नो रियल बिजनेस और रिस्क, अगर कहीं पर अगर कोई रिस्क और बिजनेस नहीं है, रियल बिजनेस और रिस्क नहीं है, तो अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। तो उस बंदे को हम एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकते, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करता है एंड विलिंगली वो है ना रिस्क को लॉस, जो रिस्क लॉस वाली रिस्क है उसको वो विलिंगली वो एक्सेप्ट करता है कि अगर हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे पैसा बनाना है। सो द स्मॉल बिजनेसमैन हु हैज फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हमारे आसपास के नेबरहुड में आपने भी देखा होगा, किराने की दुकान पे आप जाते हो, ग्रोसरी शॉप पे, वो भी एंटरप्रेन्योर है। ही इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। द फाउंडर ऑफ स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विस, जिसकी है ना लॉन्ड्री का जो आयरन एंड लॉन्ड्री का काम करने वाला बंदा है अक्रॉस द स्ट्रीट, उसे भी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है कि किस किस को हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी रिस्क उठाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड, एग्रो टूरिज्म किसे कहते हैं? तो एग्रो टूरिज्म एंड एग्री टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ, ये क्या है? ये आइडिया है क्या, किस चीज़ का आइडिया? तो ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स, जो शहरों में रहने वाले जो रेसिडेंट्स है, लोग हैं, उनको कहाँ लेकर आने का? तो टू रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में फॉर वॉट? तो फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग, कि वो अपना है ना शांति से अपना समय बिता सके, अपनी छुट्टियां बिता सके, समय स्पेंड कर सके। तो इनको पुल करना है, मतलब ये आइडिया है जहाँ पर है ना लोगों को पुल किया जाता है, जो शहरों में रहने वाले रेसिडेंट्स हैं उनको पुल किया जाता है गाँव की तरफ फॉर लेजर टाइम एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब एंजॉय करने के लिए, उनको अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। तो सो एग्री टूरिज्म इज ये एग्री टूरिज्म है, ये कमर्शियल एंटरप्राइज है एट वर्किंग फार्म, जहाँ पे है ना फार्म है, रैंच है और एग्रीकल्चरल प्लांट कंडक्टेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ विजिटर्स। जो विजिट करते हैं वहाँ पे विजिटर्स के एंजॉयमेंट के लिए ये सब है ना फार्म हाउस वगैरह पे लोग जाके फ्रेश हो जाते हैं। दैट जनरेट्स, वो क्या करता है? तो वो जनरेट करता है सप्लीमेंट इनकम फॉर द ओनर। तो जिस भी ओनर का, जैसे रिसोर्ट है, रिसोर्ट में लोग जाते हैं तो रिसोर्ट का जो ओनर है उसको कैसे पैसा मिलता है, इनकम मिल जाती है, उसके लिए उसको इनकम रिसीव होती है। वैसे ही है ना एग्रीकल्चरल मतलब एग्रो टूरिज्म है, वो है रूरल एरियाज की तरफ है ना लोगों का खिंचाव करना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जाए, वो है ना वहाँ पे रहे, वहाँ पे छुट्टियाँ बिताए, तो उससे है ना वहाँ जो एग्रो टूरिज्म वाला जो बिजनेसमैन है, एंटरप्राइज है, उनको इनकम अर्न होगी, इनकम जनरेट होगी ना। स्टार्टअप किसे बोलते हैं? तो स्टार्टअप्स, तो अ स्टार्टअप इज डिफाइंड एज एन एंटिटी, ये एंटिटी है हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में है। और इसे किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, विच वॉज ओपन लेस देन 10 years अगो, 10 साल 10 साल मतलब है ना 10 साल भी नहीं हुए हैं, लेस देन 10 years हुआ है कि ये ओपन हुआ है। एंड हैज़ एन एनुअल टर्नओवर, उसका जो एनुअल टर्नओवर है, जो हम बोलते हैं ना टर्नओवर मतलब इनकम जो जनरेट होता है, तो एनुअल टर्नओवर है वो लेस देन ₹100 करोड़ का उसका एनुअल टर्नओवर है। तो ये स्टैंडअप्स एंड स्टार्टअप्स है, इसको स्टार्टअप्स बोलते हैं। अभी स्टैंडअप की बात करें तो स्टैंडअप क्या है? तो स्टैंडअप
फोर्थ, स्टैंडअप्स की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया क्या है, तो स्टैंड अप इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया ऑन 5 अप्रैल 2016, 2016 में 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया, टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए अमंग वुमेन, लेडीज में, वुमेन में एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए, एंड जो शेड्यूल कास्ट है एंड जो शेड्यूल ट्राइब्स है, कम्युनिटीज़ है, उनको है ना, मतलब उनको आगे लेके आने के लिए स्टैंड अप इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका स्टैंड अप इंडिया का, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स, ये इसके थ्रू क्या होता है कि बैंक लोन प्रोवाइड किया जाता है, बैंक लोन दिया जाता है बिटवीन ₹10 लाख एंड ₹1 करोड़, 1 लाख से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बीच का एटलीस्ट ये है ना अमाउंट दिया जाता है टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर को, जो उधार ले रहा है बिजनेस रन करने के लिए, एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर, एक वुमेन बोरोवर को पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, जो है ना ग्रीन फील्ड मतलब पॉल्यूशन फ्री एंटरप्राइज जो स्टार्ट करने के लिए उन लोगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, वुमेन एंड SC एंड ST कम्युनिटीज को बढ़ावा दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ स्टैंड अप इंडिया ये प्रोग्राम है, स्कीम है जो लेकर आई गई है। नाउ एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, तो एंटरप्रेन्योर, एंड एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई होता है हु हैज द अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है, एंड सपोर्ट ऑफ हिज कंपनी, उसकी कंपनी का सपोर्ट होता है, एम्प्लॉयर का सपोर्ट होता है, टू इम्प्लीमेंट हिज ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज, कि वो अपने खुद के इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज दे सके, एंड हिज आइडिया और प्रोडक्ट मे और मे नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू, हो सकता है कि है ना इमीडिएटली इसके जो प्रोडक्ट्स है और उसके जो उसके आइडिया है और जो प्रोडक्ट वो लेकर आ रहा है इनोवेटिव वे से, वो इमीडिएटली है ना कंपनी को कोई इनकम, कोई रेवेन्यू ना जनरेट करके दे, बट स्टिल द एम्प्लॉय कीप्स रिसीविंग हिज सैलरी, तो भी एम्प्लॉय को है ना सैलरी मिलती रहती है, मतलब है ना उसे छूट दी जाती है एम्प्लॉय को कि भाई तेरे पास आइडियाज़ है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ है, तो तू अपना दिमाग लगा और हमको आइडियाज़ दे, हम आपके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, भले कंपनी इमीडिएटली अर्न करे ना करे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो स्टडी द फॉलोइंग केस, आपको फॉलोइंग केस स्टडी करनी है, सिचुएशन एंड आपको एक्सप्रेस करना है आपका ओपिनियन। तो मिस्टर सोहम एज यंग MBA डिग्री होल्डर, ये है ना यंग MBA डिग्री होल्डर बंदा है। मिस्टर नवीन इज बीकॉम ग्रेजुएट, वो है ना बीकॉम ग्रेजुएट है, एंड मिस्टर सोहम इज विलिंग टू स्टार्ट डेयरी फार्म एट हिज विलेज, वो अपने गांव में है ना डेयरी फार्म मतलब आपको पता है दूध वाली दुकान है, डेयरी फार्म वो स्टार्ट करना चाहता है गांव में। तो मिस्टर नवीन इज विलिंग टू वर्क एज अ कैशियर इन प्राइवेट कंपनी, और मिस्टर नवीन है ना वो कैशियर का काम करना चाहता है प्राइवेट कंपनी में। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर सोहम के हाथ में डिग्री कौन सी है, तो MBA की डिग्री ली है उसने, MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे, एंड मिस्टर नवीन है ना बीकॉम ग्रेजुएट है, बैचलर इन कॉमर्स ग्रेजुएट है। तो मिस्टर नवीन तो है वो कैशियर बनना चाहता है, एंड सोहम है वो क्या करना चाहता है, डेयरी फार्म अपने गांव में शुरू करना चाहता है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ड्रीम ऑफ सोहम एंड नवीन, नवीन का एंड सोहम का ड्रीम क्या है। स्टेट एनी वन फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे आपको है ना एंटरप्रेन्योर का एक फीचर बताना है, एनी वन फीचर। एंड थर्ड, टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अगर कोई सक्सेसफुल, कोई बंदा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो विच क्वालिटीज आर सोहम शुड हैव, तो सोहम में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि सोहम ने क्या डिसाइड किया, MBA की डिग्री लेने के बाद वो बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा उसने कि मैं भाई मेरा बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और तो उसको है ना उसमें कौन से उसको सक्सेसफुल बनने के लिए उसे कौन सी क्वालिटीज उसमें बिजनेसमैन की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फाइंड आउट ड्रीम ऑफ सोहम एंड नवीन, तो आपको तो यहीं से ढूंढ के लिखना है, यहाँ पे तो क्लियर कर दिया है कि सोहम को तो डेयरी फार्म रन करना है और नवीन को कैशियर बनना है। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन का जो आंसर है वो द ड्रीम ऑफ सोहम इज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर बाय स्टार्टिंग डेयरी फार्म बिजनेस, वो स्टार्ट करना चाहता है अपना खुद का, क्योंकि वो खुद का डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो एन एंटरप्रेन्योर बाय स्टार्टिंग डेयरी फार्म बिजनेस, एंड नवीन वांट्स टू बी एन एम्प्लॉय, और नवीन अगर कैशियर बनना चाहता है किसी प्राइवेट कंपनी में, मतलब वो एम्प्लॉय का काम करना चाहता है इन प्राइवेट कंपनी।
देन सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट एनी वन फीचर, तो आपको कोई भी एक फीचर देना है, तो यहाँ पे एन एंटरप्रेन्योर, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसे क्या करना होता है, तो अ फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आप कोई भी एक दे सकते हैं, इज हार्ड वर्क, इज अ हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग होता है, एंटरप्रेन्योर इज हार्ड वर्किंग, आपको यहाँ पे हार्ड वर्किंग लिखना है। एंड एन एंटरप्रेन्योर हैज टू पुट इन लॉन्ग आवर्स, उसको लंबा समय देना होता है, ऑफ हार्ड वर्क, अपनी मेहनत का लंबा समय, स्पेशली ड्यूरिंग द स्टार्टिंग फेज ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, तो उसको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा अपना टाइम भी उसे स्पेंड करना पड़ता है बिजनेस में, ताकि उसका बिजनेस रन करे। नाउ टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अगर किसी को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो विच क्वालिटीज मिस्टर सोहम शुड हैव, मिस्टर सोहम में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मिस्टर सोहम शुड हैव क्वालिटीज लाइक, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो इनोवेटर होना चाहिए, इनोवेटिव उसके आइडियाज उसके माइंड में आने चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, क्रिएटर होना चाहिए, उसको क्रिएट करना आना चाहिए, नए नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करना आना चाहिए, उसको क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए, ताकि वो है ना कुछ नया समथिंग न्यू वो प्रोड्यूस कर सके। देन उसके बाद में उससे क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव मतलब वो है ना खुद आगे आकर वो इनिशिएटिव ले, काम करे, एंड द रिस्क बेयरर, हाँ वो रिस्क तो उठाने के लिए वो तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है ना वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको कोई गारंटी नहीं रहती है, लॉस का जो रिस्क है वो हमेशा बना रहता है, तो रिस्क बेयरर, तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को रिस्क को तो सोचकर आगे बढ़ना है कि भाई हाँ रिस्क तो मैं उठा रहा हूँ, रिस्क तो मेरे को लेनी पड़ेगी, लॉस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये जो है ना, अगर कभी भी स्टडी केस स्टडी आती है तो आपको माइंड यूज करना है, आपको अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो आप आराम से है ना लिख सकते हो, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है केस स्टडी, और अच्छे से आप अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो, अच्छे से मार्क पा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने कवर अप किया, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सारे नोट्स है ना नोट डाउन करने हैं अपने उसी के नोटबुक में, हार्ड कॉपी आपके पास रखनी है, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आप स्टडी कर सके, कोई डिफिकल्टी ना हो आप लोगों के लिए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।